ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी दतिया की, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी उमरिया की, जहां कुदरी गांव में बाघ के लगातार हमलों से दहशत फैल गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खैराडीह से दसनी कोरबा पारा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क का काम तय समय सीमा 3 मार्च 2025 तक पूरा होना था, लेकिन लंबे समय से निर्माण कार्य अधूरा रहने पर मामला सुर्खियों में आ गया। करीब 1.03 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर देरी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी, जिस पर सी न्यूज़ भारत द्वारा खबर प्रकाशित किए जाने के बाद विभाग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित ठेकेदार को काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बाद मौके पर मटेरियल पहुंचा और जेसीबी से साफ सफाई का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों ने मीडिया टीम का धन्यवाद जताया है, जबकि अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या सड़क का निर्माण बारिश से पहले पूरा हो पाएगा या नहीं। साथ ही विभाग की लंबे समय तक चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। दतिया जिले की उन्नाव थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर घिसलनी उन्नाव रोड स्थित पहाड़िया के पास दबिश देकर आरोपी नवल किशोर उर्फ अभिषेक झा 23 वर्षीय निवासी ग्राम सरसई को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 3 देशी कट्टे, 315 बोर, 1 पिस्टल, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस और बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि इस कार्रवाई में थाना उन्नाव प्रभारी यतेन भदौरिया की भूमिका सराहनीय रही। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। देवास जिले के सोनकर, पिपलरामा और गंधर्वपुरी क्षेत्र में आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रही, जिसके चलते सभी मेडिकल दुकानें बंद रहीं। दवा विक्रेताओं ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की कि बिना सत्यापित ई प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर रोक लगाई जाए और GSR 817E और GSR 220E जैसी अधिसूचनाएं वापस ली जाएं। संघ ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन कंपनियों की भारी छूट नीति से छोटे केमिस्ट का कारोबार प्रभावित हो रहा है और बिना नियंत्रण दवा बिक्री जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। दवा व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अलग नीतियों के विरोध में है। शासन से हमारे अनुरोध है कि ऑनलाइन मेडिसिन नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदारों का नुकसान होता है। ऑनलाइन मेडिसिन मंगा के लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, उससे जनता को भ्रम पैदा होगा और उससे जनता के बीच में संदेश गलत जाएगा और जनता मेडिसिन का दुरुपयोग करेगी। आपका नाम? रामनिवास भावसार, पिपलरामा केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष, देवास मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपता क्षेत्र के कुदरी गांव में बाघ के लगातार हमलों से दहशत फैल गई है, जहां हाल ही में ममता यादव नामक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है और अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई में जुटे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम आसियों में ज्ञापन सौंपकर बाघ को जल्द पकड़ने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और काफ़ी टाइम से हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। टाइगर अपने द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है, वो लोग बाहर निकलने के लिए मजबूर है। इस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है और हम बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि इस पर कोई निराकरण किया जाए, कोई ठोस कदम उठाया जाए या टीम बढ़ाई जाए वहाँ या गश्ती बढ़ाई जाए। आप कैसे आप वन्य प्राणी को सुरक्षित अपना व्यवस्थित करते हैं या अपने उसमें रखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा हमने उन्हें कहा है। अब देखिए वो क्या करते हैं। ज्ञापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया कि हम रेस्क्यू, इसके पूर्व में मैंने जब बात करी थी उस दिन जिस दिन टाइगर ने ममता यादव को किल किया था, उस दिन हमारे द्वारा बात किया गया था। तो वहाँ के रेंजर साहब के द्वारा ये कहा गया था कि 3 दिन में टाइगर को रेस्क्यू कर लेंगे। अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं एसडीओ साहब कि हमको कोई पावर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम बहुत वरिष्ठ अधिकारी से ऊपर वाले से इस पे बात करेंगे, इसके बाद रेस्क्यू करेंगे। और हमने कहा कि लगातार टाइगर का मूवमेंट क्षेत्र में बना हुआ है और घर में गांव के अंदर जाके प्रवेश कर रहा है, तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें वहाँ से
आश्वासन मिलेगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इससे ये साफ समझ में आता है कि इनकी मंशा है कि एक व्यक्ति को उठाकर टाइगर खा जाए और ये 8 लाख के मुआवजे से संतुष्ट करते रहेंगे और अपनी हिटलर शाही बनाकर और इन पे मुकदमे लगाते रहेंगे। इनकी मंशा साफ समझ में आ रही है हमें। अब ये कहें ना कहें वो तो अलग बात है। आंदोलन के दौरान पहले ही आज एक व्यक्ति को हमला करने से बचाया, ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे। अगर वो नहीं भागता तो 2-4 लोग नहीं दौड़ते तो उसको आज परस्त कर देता। तो आप बताइए कि हम घर से निकलें कि घर के अंदर ही सब कुछ करें। घर के अगर सब अंदर सब कुछ कर सकते हैं तो बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर जंगल भी नहीं जा रहे हैं साहब, अगर जंगल बचे हैं तो जंगल नहीं जा रहे हैं हम, तो गांव में घर में भी तो आ रहा है ना बाघ, टाइगर गांव के पास आसपास आ रहा है ना, तो घर मतलब चौकट से निकलने मुद्दा को लेकर के यहाँ पे हम ज्ञापन सौंपने आए थे। जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनको बाघ के द्वारा बाघ का हमला हो रहा है उन पर। वो तेंदू पत्ता नहीं तोड़ पा रहे हैं, न बहुआ बिन पा रहे हैं, इतना मतलब बाघ का प्रकोप है। पर लेकिन यहाँ के जो रेंजर हैं, अधिकारी हैं, वो कुछ सुनाई नहीं दे रहे हैं, कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। उनको ये जानकारी देना चाहिए कि ग्रामीण लोग को कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक आपका रेंज है। अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं तो वन विभाग ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ये हमला नहीं हो सकता है, पर लेकिन वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मतलब जो भी मांगे हैं वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से हम शासन तक पहुंचाएंगे और हो सके तो जल्दी मतलब मांगे हो जाए। हमारी भी मंशा यही है। हमारे क्षेत्र में कई दिनों से टाइगर के द्वारा कई इंसानों को अपना शिकार बनाया गया है। वन विभाग की जो उदासीनता है कि इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम 3 दिन के अंदर टाइगर का रेस्क्यू कर लेंगे और किसी भी व्यक्ति की जान हानि नहीं होगी, लेकिन लगातार वहाँ टाइगर की मूवमेंट बनी हुई है। इसी तारतम्य में हम वन विभाग के ठोस कान खड़े करने के लिए यहाँ हम आज जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपे हैं और हम आशा करते हैं कि वन विभाग हमारी मांगों को तत्परता से लेते हुए जल्द से जल्द उस टाइगर को रेस्क्यू करा करके और हम लोगों को राहत प्रदान करें। उमरिया से सीनियर संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।